हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को फिर से एक न्यू सेशन में। ये सेशन आप सभी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास है, जो कि जीके का सेशन होने वाला है। सभी प्रश्न आप सभी के लिए सेलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है। हर एक प्रश्न को आप लोग क्लास में 100% देना, सभी प्रश्न को क्लास में बारीकता से अध्ययन करना, क्योंकि यहाँ से हर एक प्रश्न आप सभी को 2 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। तो सभी प्रश्न को 100% क्लास में बारीकता से अध्ययन करना। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। देखो, पहला प्रश्न कर रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यह यकृत है। यकृत जो कि मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? धार में, खजुराहो में, कोणार्क में या फिर ओडिशा में? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कहाँ? खजुराहो में, मध्य प्रदेश। खजुराहो में, मध्य प्रदेश में यह बनाया गया है चंदेल राजाओं द्वारा कंदरिया महादेव मंदिर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 21 जून, 21 मार्च, 22 दिसंबर या फिर 23 सितंबर को? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी द्वीप कौन सा है? विश्व की सबसे बड़ी द्वीप कौन सा है? पाराद्वीप, माजुली द्वीप, अरब प्रायद्वीप या ग्रीनलैंड? तो विश्व की सबसे बड़ी द्वीप कौन है? तो राइट आंसर होगा ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली रेलगाड़ी किस देश में चलाई गई है? विश्व की पहली रेलगाड़ी किस देश में चलाई गई? ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी या फिर जापान? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब्रिटेन। ब्रिटेन में विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? किरण बेदी, नीरजा भनोटा, इंदिरा गांधी या बछेंद्री पाल? अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो राइट आंसर होगा क्या? राइट आंसर होगा नीरजा भनोट। ऑप्शन नंबर बी। नीरजा भनोट जो कि अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1902, 1905, 1906 या फिर 1907? मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो यह 1906 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। 1905 ईस्वी की बात करें तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में किया था और अगले वर्ष 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। ऑप्शन नंबर होगा इस प्रश्न का राइट आंसर 1906 ईस्वी मुस्लिम लीग की स्थापना। अगला प्रश्न है, एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फोको, बीजों को, फसलों की या घासों की? तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर होगा घासों की। घासों की अध्ययन की जाती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला
पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार की बात करें कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वह राज्य आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो राइट आंसर होगा ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न है, सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस है? सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन या आर्गन? तो सूर्य में सर्वाधिक गैस होगा कौन? हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, माइक्रोफोन का आविष्कार कौन है? माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है? स्टीफन हॉक, फैराडे, आइंस्टीन, ग्राहम बेल? तो राइट आंसर होगा कि माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है, तो होगा ग्राहम बेल, ऑप्शन नंबर डी, ग्राहम बेल। नेक्स्ट प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या कर्नाटक? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हीलियम? राइट आंसर हुआ कि चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी, CO2, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? इनमें से कौन एक निष्क्रिय गैस है? क्लोरीन, नाइट्रोजन, आर्गन या ऑक्सीजन? राइट आंसर होगा कि इनमें से कौन सा एक निष्क्रिय गैस है? ऑप्शन नंबर बी, आर्गन एक प्रकार का निष्क्रिय गैस है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाना जाता है? वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय या सुभाष चंद्र बोस? तो शहीद ए आजम के नाम से वीर भगत सिंह जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना। अगला प्रश्न है, मोहिनी आट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो मोहिनी आट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? तो यह केरल राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु? तो राइट आंसर क्या होगा? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो यह केरल का है, ऑप्शन नंबर सी, केरल इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पेप्सिन एक है क्या? पेप्सिन एक प्रकार का क्या है? खनिज है, विटामिन है, हार्मोन्स है या एंजाइम है? तो पेप्सिन एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का एंजाइम है, ऑप्शन नंबर डी, एंजाइम इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन किससे संबंधित है? नेफ्रॉन किससे संबंधित है? वृक्क, मस्तिष्क, फेफड़ा या यकृत? तो नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो यह वृक्क से संबंधित है, जिसे किडनी कहते हैं, गुर्दा कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? वृक्क, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन, रेनिन,
पेप्सिन या इरोसिन। तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा रेनिन। रेनिन जो कि कैसा एंजाइम है? तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? रावी, सिंध, दामोदर या फिर गंगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दामोदर। दामोदर नदी पर प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया था, ऑप्शन नंबर दामोदर। अगला प्रश्न है, मधुबनी किस राज्य का लोक चित्रकला शैली है? मधुबनी किस राज्य का लोक चित्रकला शैली है? असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिहार। बिहार की लोक चित्रकला शैली कौन सी है? तो मधुबनी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिहार। अगला प्रश्न है, पालक में किसकी प्रचुरता होती है? आयरन की, वसा की, प्रोटीन की या विटामिन की? तो आप सभी को बताना है पालक में किसकी प्रचुरता होती है। ये प्रश्न होमवर्क के रूप में आप सभी को दे रहा हूँ। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। हर एक स्टूडेंट इसका रिप्लाई कमेंट में देना कि पालक में प्रचुरता किसकी होती है। समझ रहे हो? जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा सेलेक्टेड सीरीज पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा जो कि आप सभी के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। सभी स्टूडेंट को मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक सभी को जय हिंद।